एसी जनरेटर। स्टूडेंट्स, हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, अब हम उसी प्रिंसिपल को यूज करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। हमारे पास इसके एप्लीकेशंस क्या है, यानी हम इसको कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो इसका हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है एसी जनरेटर का, यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। जनरेटर मीन जो कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। यानी इसमें क्या होता है, हम एक फॉर्म एनर्जी की प्रोवाइड करते हैं और वो उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कौन सी हम प्रोवाइड करते हैं, एक्चुअली हम जो फॉर्म उसको प्रोवाइड करते हैं वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, वो इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए कन्वर्ट करता है, चेंज करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब किस तरह ये कन्वर्ट होता है एसी जनरेटर का, फर्स्ट तो हम जो प्रिंसिपल है वो हमने मेंशन किया कि इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है, हमारे पास जो डायग्राम है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वो हमारे पास है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड करते हैं एक एक्सटर्नल मैग्नेट से। यहां पर हमने दो मैग्नेट के पोल्स दिखाए हुए हैं, एक लेफ्ट साइड पर नॉर्थ पोल और राइट साइड पर ये हमारे पास है साउथ पोल। तो देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो एक्चुअली निकलते हैं नॉर्थ से टुवर्ड्स साउथ। तो इसकी डायरेक्शन हम यू बना लेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है इस डायरेक्शन में, इस तरह। इसके साथ जो दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो है, इसको हम कहते हैं आर्मेचर। आर्मेचर, आर्मेचर एक्चुअली इसका वो पार्ट है जो कि रोटेट करता है, यानी एक्चुअली जो रोटेटिंग पार्ट है उसको हम आर्मेचर कहते हैं। ये कॉइल आपको नजर आ रहा है, ये जब रोटेशन करता है तो इस रोटेटरी पार्ट को हम कहते हैं आर्मेचर। इसके साथ यहां पर नीचे, अगर आप कॉइल के नीचे आ जाएं तो यहां पर इसके साथ कुछ रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, एक जो येलो कलर के हैं ये रिंग्स। अब इन रिंग्स को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स का फंक्शन क्या है, क्यों यहां पर हम इसको जो है एडजस्ट करते हैं। स्लिप रिंग एक्चुअली ये करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं एक रोटेटरी पार्ट और स्टेशनरी पार्ट के दरमियान। यानी यहां पर अगर आप देखें, एक हमारे पास रोटेटरी पार्ट है जो कि आर्मेचर है ऊपर वाला, ये हमारे पास रोटेटरी पार्ट है, और अगर आप नीचे देखें इसके साथ हमने एक वायर कनेक्ट किया, ये स्टेशनरी पार्ट है, एट रेस्ट इसको हम कह सकते हैं, यानी जो कि मूव नहीं करता। तो इन दोनों के दरमियान जब करंट की इंटरचेंजिंग होती है, एक्सचेंज होती है, रोटेटरी से लेकर एटरेस्ट जो वायर है या एटरेस्ट से लेकर रोटेटरी तक, चूंकि मुख्तलिफ चीजों में यूज होता है, मोटर में भी यूज होता है, जनरेटर में भी, तो इसीलिए दोनों में जब करंट एक्सचेंज होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स के आगे ये जो आपको फ्लैट डायग्राम्स नजर आ रहे हैं, फ्लैट पार्ट्स, इनको हम कहते हैं ब्रशेस। दोनों प्लूरल है इनका, ब्रशेस, एक को हम ब्रश कहते हैं। ब्रश एक्चुअली क्या करता है, स्लिप रिंग से करंट को कंडक्ट करता है इस वायर में। यानी ये एक्चुअली इस स्टेशनरी वायर और रोटेटरी पार्ट के दरमियान जो हमारे पास स्लिप रिंग्स है, उन दोनों के दरमियान जो कंटेक्ट प्रोड्यूस करता है वो उस पार्ट को हम कहते हैं ब्रश, और दोनों को हम ब्रशेस कहते हैं। यहां से फिर करंट जो है वो बाहर निकलता है। अब फंक्शन इसका किस तरह होता है, जिस तरह के पहले हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे पास क्या होता है, जब हम फ्लक्स चेंज कर लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर लेते हैं, तो एज अ रिजल्ट वो हमें क्या देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर एज अ रिजल्ट हमें क्या देता है, इंड्यूस्ड करंट देता है। अब इसका मतलब ये है कि यहां पर हम फ्लक्स चेंज करते हैं और फ्लक्स चेंज करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और ईएमएफ के एज अ रिजल्ट ऑफ ईएमएफ वो हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है। यानी देखिए, हम इस कॉइल को रोटेट करते हैं, जब वो रोटेट होता है तो रोटेटरी एनर्जी जो है वो एक्चुअली क्या है, वो इसकी मैकेनिकल एनर्जी है, यानी ये मूवमेंट में है तो इसकी जो मूवमेंट में जो एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब ये मैकेनिकल एनर्जी ये कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में, यानी हमें रिजल्ट में इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये किस तरह होता है, जिस तरह कि हमने पढ़ा कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल कॉइल है जो हमने शो किया हुआ है, देखिए इसके ऊपर हमने एरो भी शो किए हैं, ये आपने मैग्नेट के दरमियान रखा है, दोनों पोल्स के दरमियान,
अब जब आप इसको रोटेट करते हैं, देखिए ये जो लाइन नजर आ रही है आपको, ये रोटेटरी लाइन है, यानी ये वो एक्सिस है जहां से हम इसको रोटेट करते हैं। तो अगर आप इसको रोटेट कर ले, देखिए जैसे आप इसको रोटेट करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगे। अगर आप इसको सेकंड फिगर से रिलेट कर ले, यहां पर देखिए सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है फॉर एग्जांपल, इससे पास हो रहे हैं इस तरह, यानी अगर ये कॉइल इसके लिए परपेंडिकुलर है तो इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होंगी, देखिए। और अगर ये पैरेलल है इस तरह तो फिर इससे देखिए कोई भी लाइन पास नहीं होती, क्योंकि लाइन इसके ऊपर से या इसके नीचे से गुजरती है, इसके अंदर से इसकी एरिया से पास नहीं होती। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब ये पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो इससे कोई लाइन पास नहीं होती। जब ये परपेंडिकुलर बन जाए, यानी जब इसको हम रोटेट कर ले, जब इसको आप रोटेट कर लेते हैं इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल यूं इसको रोटेट करते हैं, तो देखें ये कॉइल जब रोटेट करता है तो इसका जो एरिया है वो आहिस्ता आहिस्ता परपेंडिकुलरिटी की तरफ जाती है, यानी फील्ड लाइंस इससे आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते हैं। पहले 0 फील्ड लाइंस पास होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते हैं, और जब ये मैक्सिमम पर चला जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तब उससे मैक्सिमम फील्ड लाइंस जो है वो पास होते हैं। फिर जब ये आगे रोटेट करता है तो पैरेलल परपेंडिकुलर से फिर पैरेलल की तरफ जाता है, तो फिर जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है वो डिक्रीज होती है और फ्लक्स जो है वो फिर डिक्रीज होता है। तो अगर आप देखें फर्स्ट केस में क्या होता है, जब ये फॉर एग्जांपल ये इसकी रेस्टिंग पोजीशन है यहां पर, यानी अब इसने मूवमेंट शुरू नहीं की है, तो फ्लक्स कांस्टेंट है। और ये बात भी याद रखिए कि जब फ्लक्स कांस्टेंट होता है, यानी जरूरी नहीं कि उससे फील्ड लाइंस पास हो जाए, बल्कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है चेंज इन फ्लक्स, यानी जब तक फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं होता, फ्लक्स चेंज नहीं होता, तब तक जो है हमारे पास करंट इंड्यूस नहीं होगा। यानी अगर फील्ड लाइन पास हो भी रहे इससे, और अगर आप इसको चेंज नहीं कर रहे, सो यहां पर कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। तो अगर आप इसको अब रोटेट कर ले, देखें जब आप इसको रोटेट कर लेते हैं इस फॉर्म में, जब ये आ जाता है यानी पैरेलल बन जाते हैं, तो देखिए पहले इससे मैक्सिमम लाइंस पास हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम लाइन, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लाइन जिससे पास हो रहे हैं। आप इसको टर्न कर ले, इस पोजीशन पे ले आए, देखें अब इससे कोई लाइन पास नहीं हो रही, कोई लाइन पास नहीं, तो इसका मतलब ये कि फ्लक्स जो है वो 0 हो गया, यानी मैक्सिमम से फ्लक्स 0 पर आ गया। तो इसका मतलब ये कि फ्लक्स में चेंज आ गया। जब फ्लक्स में चेंज आता है तो हम कहते हैं कि करंट इंड्यूस होता है, और जितना ज्यादा चेंज आता है उतना ज्यादा उसमें करंट इंड्यूस होता है। तो अगर इस ग्राफ को आप देखें, यहां से अगर हम इसको स्टार्ट कर ले 0 से, ओरिजिन से, तो एक एक्सिस पर हमारे पास क्या है, ईएमएफ है, वाई एक्सिस पर ये, और ये हमने एंगल शो की हुई है कि कितने एंगल पर कितना जो है उसमें फ्लक्स चेंज होगा। तो अब देखें, या इसको आप चेंज ऑफ फ्लक्स भी कह सकते हैं। एक्चुअली यहां पर हम टाइम भी ले सकते हैं और यहां पर एंगल भी हम ले सकते हैं। अब देखें जब यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं, देखिए फ्लक्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, तो देखिए करंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंड्यूस हो रहा है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, जितना फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा उतना करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। अब जब ये इस टॉप पर आ जाए, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल पैरेलल हो गया इसके लिए, यानी मैक्सिमम इसमें चेंज आ गया, तो करंट जो है मैक्सिमम प्रोड्यूस हुआ। अब जब ये अगेन परपेंडिकुलरिटी की तरफ जाएगा, तो अब देखें इसकी एक तो ये है कि इसकी चेंज जो है मैक्सिमम आ गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तो करंट की जो वैल्यू है देखें वो डिक्रीज हो रही है, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है यूं। अब देखें 1 रिवॉल्यूशन में इसकी जो आपके पास करंट की जो डायरेक्शन है, जब ये हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले तो हाफ रिवॉल्यूशन में तो इसकी करंट की डायरेक्शन एक ही होगी, लेकिन जब वो नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन करेगा तो नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में चूंकि ये कंडक्टर का बना हुआ है ये कॉइल, ये उलट हो जाता है, यानी इसका ये एंड जो है वो उस एंड पे चला जाता है, वो एंड इस एंड पे चला जाता है। तो अब ये जो करंट है यहाँ पर ये रिवर्स डायरेक्शन में अपेयर होगा, तो हम कहते हैं कि वो रिवर्स डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर हम शो कर रहे हैं इस सेगमेंट से, जो कि नीचे हमने ड्रा किया हुआ ग्राफ पर। तो देखिए ये एक्चुअली फर्स्ट मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, ये वो मैक्सिमम है, फिर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, फिर रिवर्स डायरेक्शन में मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, और फिर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ। तो इस तरह हमारे पास एक जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन हर सेकंड में, हर एक इक्वल इंटरवल में जो है वो चेंज होता रहता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कौन सा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट। यानी एक्चुअली ऐसी जनरेटर हम वहां पर रोटेशन प्रोड्यूस कर लेते हैं, और एज अ रिजल्ट वो रोटेशन हमें किस फॉर्म में मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल करंट में। तो ये हमारे पास एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।